हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि सब सही होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सोनू सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे एडवांस स्ट्रक्चर्स की मैं सीरीज ले रहा हूँ और बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ और एडवांस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है आपको सेंटेंसेस भी बता रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ। तो आज के क्लास में मैं आपको फिर से वन सेकेंड जो है एक एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ विद सेंटेंसेस, जो नॉन टेंसेस भी हो सकते हैं, टेंसेस भी हो सकते हैं और उनको मैं बताऊंगा। तो चलिए आज का जो हमारा जो क्लास है उसको हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जो एडवांस स्ट्रक्चर लेने वाले हैं वो है हमारा एक्चुअली द थिंग इज। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हेल्पिंग वर्ब से जो हमारा एडवांस हेल्पिंग वर्ब से खत्म हो रहा है, इससे खत्म हो रहा है। एक्चुअली द थिंग इज, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, एक्चुअली इसको मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश स्पीकर्स है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही यूजेबल वर्ड है ये, और जिनको डेली लाइफ में अक्सर हम लोग कभी ना कभी बोल ही देते हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली के हेल्प से जो ये एडवांस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है, जो हमारा कंप्लीट है एक्चुअली द थिंग इज। एक्चुअली द थिंग इज, इसका हिंदी में मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि वो क्या है न कि। हम लोग अक्सर जो है हिंदी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, वो क्या है ना कि मैं आज कल बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। वो क्या है ना कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं आज कहीं नहीं जा पाऊंगा। वो क्या है ना कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। वो क्या है ना कि मुझे पिज्ज़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं पिज्ज़ा नहीं खाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस फ्रेंड्स हम लोग इसके सहायता से बना सकते हैं। आप जो है एडवांस स्ट्रक्चर को बहुत जगह पे आपने सुना होगा लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। बट फ्रॉम टुडे आप जो है इसको सुनेंगे और नोटिस भी करेंगे और इसका सही सही अर्थ भी जानेंगे कि क्या इसका जो है रियल मीनिंग होता है और क्या वो बोलना चाहे। जो इंग्लिश स्पीकर वो क्या बोलना चाहता है फिल्मों में या कहीं पे भी आप सुनते हैं तो वो क्या बोलना चाहता है, आप उसको भली बातें जो है अपने भाषा में जो है समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमारा जो आज का जो एडवांस स्ट्रक्चर हुआ है एक्चुअली द थिंग इज, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है वो क्या है नहीं। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग जो है कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। लेट्स टेक सम सेंटेंसेस, सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एडवांस स्ट्रक्चर एक्चुअली द थिंग इज। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पहला आज जो सेंटेंस लेते हैं वो लेते हैं वो क्या है न कि। वो क्या है न कि, क्या है न कि मुझे वो क्या है ना कि मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते। वो क्या है ना कि मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। हालांकि ये सेंटेंस बोलना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि गोलगप्पे जो होते हैं वो ज्यादातर लोगों के फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैंने ये सेंटेंस लिया है जो सेंटेंस, लेकिन ज्यादातर लोगों के गोलगप्पे फेवरेट होते हैं। इवन मेरा भी फेवरेट ही है, बट मैं यहाँ पे एक सेंटेंस यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिया है कि मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट मी, ये मेरे लिए नहीं है, इट्स जस्ट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस है। तो वो क्या है ना कि मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। अगर किसी को मैंने गोलगप्पे ऑफर किया कि आप जो है गोलगप्पा खाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू ईट वाटर बॉल्स या गोलगप्पे जो भी हम बोलेंगे, तो वो बोल रहा कि असल में बात ये है, वो क्या है ना कि मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। तो वो अंग्रेजी में हमें कैसे बोलेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हम लोग इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें। तो वो क्या है ना कि मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, वो क्या है ना कि हम लोग क्या क्या बोलेंगे, एक्चुअली द थिंग इज मुझे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ पे दो सेंटेंस है फ्रेंड्स, जैसा कि पहले वाले एडवांस स्ट्रक्चर में भी आपने देखा होगा कि दो सेंटेंसेस लेकर के मैंने आपको बताया था। तो हमारा एक जो है वो एडवांस स्ट्रक्चर वाला था और एक जो टेंसेस वाले होते थे या नॉन टेंसेस वाले होते थे। तो हमारा सेंटेंस है एक्चुअली द थिंग इज, मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। तो मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। तो आई डोंट लाइक गोलगप्पे। तो गोलगप्पे को वैसे अंग्रेजी में लोग फ्रेंड्स बोलते हैं वाटर बॉल्स ही बोलते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस होगा कि एक्चुअली द थिंग इज आई डोंट लाइक वाटर बॉल्स, कि वो क्या है कि मुझे गोलगप्पे अच्छे
नहीं लगते। हम लोग डोंट लाइक के स्थान पे हम लोग यहाँ डिटेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डिटेस्ट का भी जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पसंद नहीं आना, पसंद नहीं करना। तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली द थिंग इज आई डिटेस्ट वाटर बॉल्स, कि हम लोग या असल में या वो क्या है ना कि मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते हैं। चलो एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं और इसको और भी बेटर तरीके से हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है ना कि मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। वो क्या है ना कि मैं मजाक कर रहा था। हमारा एक सेंटेंस है, वो क्या है कि मैं मजाक कर रहा था, मतलब हम जो है किसी को सीरियसली कुछ बोल रहे थे और वो जो है बहुत डर गया, अफ्रेड हो गया, और तब मैंने उसको बताया अरे वो क्या नहीं मैं मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो रहे, मैं मजाक कर रहा था। तो वो क्या है कि मैं मजाक कर रहा था। तो फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे देखते हैं। वो क्या है, लेकिन इसके लिए हम लोग तो सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर हम लोग लगाएंगे, वो है हमारा एक्चुअली द थिंग इज मैं मजाक कर रहा था। अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल बनाएंगे। पास्ट जो कंटिन्यूअस होती है उसकी जो रूल होती है सेंटेंस की होती है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, आप जो भी बोले। तो मैं मजाक कर रहा था, तो आई was kidding। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस फ्रेंड्स यही हो जाएगा कि एक्चुअली आई वाज किडिंग। तो ऐसा सेंटेंस होता है आई एम किडिंग, यू आर किडिंग, ही वाज किडिंग। तो इसका मतलब होता है कि मैं मजाक कर रहा था, आई वाज किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं कि वो क्या है न कि मुझे घर जाना है। फ्रेंड्स ये भी जो एक सेंटेंस ही है, एडवांस इंग्लिश में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। हालांकि ये मजबूरी वाले सेंटेंस है जिसपे मजबूरी दिखाई जाती है, कंपल्सन दिखाई जाती है। इसका भी जो मैं आपको सेपरेट वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगा, बहुत सारे सेंटेंसेस लूँगा और आपको जो है मैं अपनी पूरी कोशिश से जो है समझाने का प्रयास करूँगा। तो हमारा सेंटेंस है कि वो क्या है न कि मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना, तो मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे घर जाना, ठीक है। हम लोग अपनी मजबूरी किसी को शेयर कर रहे हैं, इसके सामने बता रहे हैं कि वो क्या नहीं मुझे घर जाना है, देर हो रही है, घर पे काम है, बहुत सारे काम है, कपड़े धोने हैं या खाना बनाना है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो वो क्या नहीं कि मुझे घर जाना है। तो फ्रेंड्स वो क्या है न कि, इसके लिए हम लोग फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, एक्चुअली द थिंग इज, और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, मुझे घर जाना था। इसका हमारा रूल हो जाएगा आई हैव टू गो होम। फ्रेंड्स इसका जो रूल है, ये मजबूरी वाले जो सेंटेंसेस है, मैं इसका जो है एक सेपरेट वीडियो बना करके सारे मजबूरी वाले सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के जो भी सेंटेंस है मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है यहाँ पे सिर्फ ये जान लीजिए कि मुझे घर जाना है, तो आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, जिसको मैंने एक्चुअली के साथ यूज करके दिखाया। तो अच्छा आइए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जिनको हम लोग ओरली भी बोलते हैं, और मैं ओरली आपको बोल के दिखाता हूँ जिससे आपको और भी समझने में क्या हो, आसानी हो, ईजी हो। तो वो क्या है न कि मैं कल बीमार था। एक्चुअली द थिंग इज आई वॉज इल यस्टरडे। वो क्या है ना कि मैं आज बहुत खुश हूँ। एक्चुअली द थिंग इज आई एम ओवरजॉयड टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम डिलाइटेड टुडे। वो क्या है ना कि मैं अगले महीने सिंगापुर जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं खुश हूँ। तो एक्चुअली द थिंग इज I am going to Singapore next month and that's why I'm happy। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेंड्स एक्चुअली थिंग्स की सहायता से बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे मूवीज में भी सुना है कि ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि एक्चुअली थिंग इज का जो यूजेस है बहुत जगहों पर होता है। और फ्रेंड्स आज इस क्लास के बाद जो है आप भी जो है बहुत अच्छे से एक्चुअली द थिंग इसका यूज करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ और अपने डेली कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास पे इतना ही। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस अगर पूछने हैं, बताने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं सारे आंसर्स आपको देने की कोशिश करूँगा अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू सो मच।